दोस्तों, नयारा एनर्जी का याद है आपको कुछ? ये वही कंपनी है नयारा एनर्जी जो कि 49% रशियन ओन्ड है। द चाणक्य डायलॉग्स में हमने इसको कवर भी करा था और यूरोपियन यूनियन ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। इसलिए लगा दिए कि साहब आप तो रशिया से तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, आप उसको रिफाइन करते हैं, आप भारत में बेचते हैं, दुनिया भर में बेचते हैं, पैसा कमा रहे हैं और ये गलत चीज और हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। चलो भाई ठीक है। अच्छा, साउथ ईस्ट एशिया के कोई देश की तरफ इनके टैंकर जा रहे थे, इनका माल जा रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इसको चाइना की ओर डाइवर्ट कर दिया। अचानक रातों रात चाइना की ओर डाइवर्ट कर दिया। दोस्तों ये देखिए ना, जियोपॉलिटिक्स में अब आप कन्फ्लुएंस देख रहे हैं। यही चाइना और भारत की झड़प हुई थी गलवान में आज से 5 साल पहले, और आज की तारीख में दीज पीपल आर अगेन बिकमिंग फ्रेंड्स, ना भी बोलूं तो एक कंफर्टेबल नेबर्स तो कम से कम हो रहे हैं। अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में और कुछ ऐसे कदम भी उठा रहे हैं जिससे कि क्लोजनेस हो जाए भारत और चीन के बीच में। अब दोस्तों हुआ यह कि यूरिया चाइना सप्लाई करता है और भारत ने, देखिए मेरे पास यहां पे डेटा पड़ा हुआ है, भारत ने दोस्तों 774 मिलियन का 2023-2024 में यूरिया करा था एक्सपोर्ट। फिर उसके बाद चाइना ने कर्ब्स लगा दिए, बोला कि नहीं हम भारत को इतना यूरिया नहीं देंगे, कम करो, और हम नहीं देते भारत को यूरिया। तो फिर भारत ने पिछले साल खरीदा 42.8 मिलियन। आप समझ लीजिए कहां पे 774 मिलियन था और कहां पे 42.8 मिलियन हो गया। फिर दोस्तों चाइना ने थोड़े से कर्ब्स हटाए और फिर बोला कि चलो दे देते। अभी भी कुछ कर्ब्स हैं लेकिन ये धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं और वापस यूरिया की ट्रेड बढ़ रही है। ये सब मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, तेल, यूरिया, ये सब ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए कई लोगों ने, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने एक बात डोनाल्ड ट्रंप को बताई कि साहब 20 साल हमने नाक रगड़ी है, 20 साल हमने खून पसीना बहाया है, 20 साल इंडिया को अपने पास लाने की कोशिश करी और आपने 30 दिन के अंदर, इन 1 मंथ, आपने पूरा रिश्ता खराब कर दिया। और कुछ करके नहीं दोस्तों, देखिए बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिकन को, मैं भी पाकिस्तान पर भी आऊंगा क्योंकि इस पूरे खेल में जो पाकिस्तान है दोस्तों, वो कोई सिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं है, वो एक इनसिग्निफिकेंट प्लेयर है, लेकिन एक छोटा सा इरिटेंट जरूर है। यह हमें बात माननी पड़ेगी। 20 साल से ऊपर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश करी कि भारत को अपने करीब लाया जाए। ट्रंप ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। और जैसा मैं कह रहा था दोस्तों, टैरिफ एक चीज है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप, ही डज नॉट नो हाउ टू मैनेज इंडिया। उसका बड़बोलापन, उसकी बदतमीजी, कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि व्हेन पीपल्स, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ है, यह बात नहीं है, ये इशू है ही नहीं। अगर ये इशू होता तो बड़ा आसान होता है इस इशू के साथ डील करना। प्रॉब्लम यह है कि भारत में डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स की वजह से एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ गई है, जो कि नहीं थी। There are a lot of people in India who love the United States, who would love to go there. They have relatives there. They would love to go and do business with the United States, import from America, export to America. ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बार बार ऐसी, देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं ना ट्रंप को, कि आपसे पहले बड़े सारे आए यार, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम से लोग यहां पे आ रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कामयाब नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों करते हैं जिससे यहां पे लोगों का मन खराब हो और फिर आपके खिलाफ खड़े हो जाएं? 20 years of American hard work, you have just wiped it out. अब दोबारा जब अमेरिका भारत के साथ रिश्ते बनाएगा, आप समझ लीजिए अमेरिका को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है फिर 20-30 साल लगे। एंड ट्रंप हैज डन इट ऑन अ whim. टैरिफ लगाना, फिर मैं बता रहा हूं दोस्तों, एक चीज है, ये जो बोलता है ना अपने मुंह से, उससे ज्यादा डैमेज होता है। उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि एक तो टैरिफ का डैमेज है, जो कि बहुत बड़ा डैमेज है, लेकिन उससे भी मैं कहता हूं उसके बराबर या उससे थोड़ा सा कम ही होगा ये जो ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं। ट्रंप जिस तरीके से, इंडिया डज नॉट टेक वेरी काइंडली टू बुलिंग। तो ये एक दूसरी बात है। इसलिए भारत ने चुपचाप से ये चाइना कर्ब्स खोल रहा है यूरिया के, कि आप यूरिया हमसे इंपोर्ट करिए। तो भारत इंपोर्ट कर रहा है यूरिया, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। और यहां पे भारत ने नयारा एनर्जी का एक शिप चुपचाप से चाइना को डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, अब लगाओ चाइना पे सैंक्शंस, लगाओ। अब ये ट्रंप चाहता है ना कि एक समिट हो जाए,
ट्रंप यही तो चाहता है कि एक समिट हो जाए शी जिनपिंग के साथ और सारी चीजें। अब भारत चाइना को तेल दे रहा है। इंडिया इज सप्लाइंग ऑयल टू चाइना। तो एक तो ये चीज है। दूसरी, जहां तक हम पाकिस्तान की बात करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। 5 टारगेट दिए थे आईएमएफ ने। आपको पता है कि पाकिस्तान की दाल रोटी बिना आईएमएफ के फंड्स के नहीं चलती, भीख से नहीं चलती। उसके अलावा अगर आईएमएफ बंद कर दे, सऊदी अरब बंद कर दे और वर्ल्ड बैंक बंद कर दे, पाकिस्तान बैठ जाएगा। इनके खर्चे बड़े हैं, इनकी कमाई बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने खर्चे पूरे करने के लिए पाकिस्तानी क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। आईएमएफ ने इनको 5 टारगेट दिए थे, इसमें से 3 पाकिस्तान ने फेल कर दिए। वो टारगेट क्या क्या थे दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए साहब, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फेल टू कलेक्ट 12.3 लाख करोड़ रुपीज इन टोटल रेवेन्यू। उनका 12.3 लाख करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट था। उनका जो फेडरल रेवेन्यू बोर्ड है वो कलेक्ट नहीं कर पाया। टैक्स कलेक्शन फेल हो गया पाकिस्तान में, और वो एक शर्त थी आईएमएफ की। और 2 पैसा मैं तो आईएमएफ को कह रहा हूं कि पूरा अपना भंडार दे दो पाकिस्तान को। इन्होंने कुछ नहीं करना। जिसके जबान पे हराम की आदत लग गई हो वो मेहनत करके कभी नहीं खा सकता। और पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है, उसकी जबान पे हराम की आदत लग चुकी है दोस्तों। 12.3 लाख करोड़ का टारगेट था, फेल हो गया। ताजिर दो स्कीम जनरेटेड ओनली 50 बिलियन रुपीज, फेलिंग टू टैक्स रिटेलर्स एंड लीविंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर अनचेक्ड। इन्होंने बोला चाहे नॉर्मल रिटेलर्स हैं। पाकिस्तान में आपको पता है बहुत कम जगह हैं जहां पे, पाकिस्तान में एक तो जैसे हमारा यूपीआई है वो तो काम करता ही नहीं पाकिस्तान में। इसके अलावा पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड बहुत कम जगह एक्सेप्ट किया जाता है। ज्यादातर पाकिस्तान के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश में होते हैं, और जो रिटेलर्स हैं, जो नॉर्मल दुकानदार हैं, वो कैश ही लेते हैं। जैसे भारत में आप कहीं पे भी जाइए, आपने फोन दिखाया, टक से यूपीआई से पेमेंट करी, कहानी खत्म हो गई। भारत में आज की तारीख में लोग एटीएम जाना पसंद नहीं कर रहे, एटीएम खाली पड़े हैं। व्हेन आई से खाली पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि एटीएम के अंदर कैश नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आज से 5 साल पहले भाई जब आप जाते थे एटीएम में लाइन लगी रहती थी, 3-4 लोग खड़े हैं, पहले एक पैसा निकालेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आजकल बंद हो गया, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। पाकिस्तान में बेसिकली टैक्स चोरों का देश है। पाकिस्तानी टैक्स देना ही नहीं चाहते, इसलिए सारा ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में कैश में हो रहा है दोस्तों। तो दूसरी चीज है, आईएमएफ ने बोला है कि भैया तुमने बोला था अपने रिटेलर्स को तुम टैक्स करोगे, क्या हुआ उसका। तीसरी चीज है 1.2 लाख करोड़ का प्रोविंसेस का, यानी कि जो उनके स्टेट हैं, जो उनके राज्य हैं, उनका सेविंग्स का टारगेट था, पर वो नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने स्पेंड ज्यादा कर दिया। अब भैया नए नए मंत्री आए हैं, नए नए संतरी आए हैं, सबके लिए गाड़ियां चाहिए आपको, और गाड़ी मेड इन पाकिस्तान तो होती नहीं है। गाड़ियां तो आपको इंपोर्टेड चाहिए। आपको 5-5 करोड़ रुपए की एसयूवीज चाहिए। उसके बिना पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेट है, या पाकिस्तानी नेता है, या पाकिस्तानी जर्नैल है, वो चलता थोड़ा है। उसको चाहिए 3 से लेकर 5 करोड़ की एसयूवी। आप कहां से पैसा बचाएंगे जब आपके अल्ले तलल्ले इतने ज्यादा हैं। तो ये देखिए साहब, इसके अलावा भारत ने अपोज करा है ये पाकिस्तान के जितने भी ये लोन्स पाकिस्तान को मिलते हैं। भारत ने बोला है कि यार देखो, कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान ये पैसा डाइवर्ट कर रहा है। ये पैसा डाइवर्ट कर रहा है टेररिज्म में और अपनी मिलिट्री में, जिससे कि वो भारत को हमला करता है, भारत के ऊपर, और भारत के ऊपर अटैक करता है वो। तो भारत कहता है सोचो यार, थोड़ा सोचो। अगर पाकिस्तान नहीं करता है तो पाकिस्तान ये बताए कि आज तक पाकिस्तान ने, और ये खुला चैलेंज मेरा पाकिस्तानियों को है, आप कमेंट्स में लिखिए कि आज तक आपको कितना लोन मिला है, कितनी खैरात मिली है आपको, और वो पैसा गया कहां पे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि कोई जमीन के अंदर एक अंधा कुआं है जिसके अंदर अरबों डॉलर डालते रहो, गायब होते रहेंगे। कहीं ना कहीं तो पैसा गया होगा। अगर सऊदी अरब कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को 5 अरब दिए, तो क्या एक पाकिस्तानी जो नागरिक है, जो शहरी है, क्या उसको हक है ये पूछने का कि जनाब 5 अरब आए थे, सऊदी अरब वालों ने 5 अरब दिए थे, ज़कात के 5 अरब, वो गए कहां जरा बताइए ना। इससे रोड बनी, उससे क्या बना, कुछ हुआ होगा उससे कि सारे के सारे एवन फील्ड चले गए। वो कहीं भाई कुछ हुआ होगा ना उस पैसे का। तो ऐसे 5-5 अरब की पाकिस्तान में कितनी खेपें आई हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं है। करीब 135 से लेकर 150 अरब डॉलर का लोन पाकिस्तान ले चुका है, किसी को नहीं पता वो पैसा कहां पे। वो एक अंधा कुआं है भाई। अच्छा, एक तो दोस्तों भारत कह रहा है ना गलत जगह अपना पैसा डालते रहते हैं, कभी कभी टेररिज्म को दे दिया, कभी अपनी फौज को दे दिया, दो बोथ ऑफ देम आर द सेम एंटिटीज। अब एक और चीज है कि पाकिस्तान ने बलोचिस्तान बेच दिया अमेरिकन को, या बेचने की कोशिश करी। अब इससे बलोच ना खुश हैं। तो अब रिसेंटली आपने सुना होगा कि किस तरीके से जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उसको अमेरिका ने बोल दिया कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं पहले भी कवर कर चुका हूं, दोबारा बोलना जरूरी है क्योंकि ये नई खबर है, भी ये लेटेस्ट न्यूज है भाई।
जब उन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी को बैन करवा दिया, बोला कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यह ख्याल आया कि भाई आज क्यों? बीएलए आज से अटैक कर रहा है, बीएलए आज से अटैक कर रहा है, बीएलए तो बहुत समय से अटैक कर रहा है, आज क्यों करा? आज इसलिए करा क्योंकि अगर आप बीएलए के ऊपर सैंक्शंस डालेंगे, बीएलए को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देंगे, उसके बाद उस कानून के तहत आप बीएलए पे रोक लगा सकते हैं। रोक इसलिए लगाना जरूरी है अमेरिका को आज क्यों इंटरेस्ट आया? क्योंकि भैया अभी तक बलूचिस्तान में चाइनीज एक्टिव थे बलूचिस्तान में। आसिम मुनीर गया वॉशिंगटन और लंच के ऊपर इसने ट्रंप को यह बताया कि जनाब पूरे बलूचिस्तान में 3 से लेकर 5 खरब 3 to 5 ट्रिलियन डॉलर्स का खजाना है और वो सारा आपका हो सकता है। आप आइए, तो थोड़ा हमें दीजिए, बाकी आप ले जाइए। ट्रंप को यह आइडिया बड़ा अच्छा लगा, तो सबसे पहले क्या करा कि कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी, पंजाबी और चाइनीज के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, एक लड़ाई छेड़ रखी है। वो बीएलए है, बीएलएफ है, बीआरए है और अनेकों ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इन लोगों ने, अब ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि इनके ऊपर ये लोग सैंक्शंस लगाएंगे, उनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेंगे कि कोई हमें रोक ना पाए, कोई भी हमें रोक ना पाए जब हम बलूचिस्तान में ये लूटपाट मचाएं। ये टोटल बात है। वहां पे चाइना गुस्सा हो रखा है पाकिस्तान से कि बेटा एक बात तो बताओ, बलूचिस्तान तो तुमने हमें बेचा था, तुम एक प्लॉट को कितने लोगों को बेचोगे? और बलोच ये कह रहे हैं कि भाई ये प्लॉट बेच कैसे सकता है, प्लॉट तो हमारा है। और समझ रहे हैं, बलोचों का मानना है कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा करा है। बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक आजाद मुल्क है, एक सॉवरेन कंट्री है और सिर्फ कब्जा ही नहीं करा, अब उसका सामान भी बेच रहा है पाकिस्तान, जो उसका है ही नहीं, जो उसके मिनरल वेल्थ है, रेयर अर्थ है, पेट्रोलियम है, गैस है, दुनिया भर की चीजें हैं बलूचिस्तान में, वो जमीन के अंदर है। पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं निकालने की, तो पाकिस्तान ने आउटसोर्स कर दिया पहले चाइना को, अब बलोचों ने चाइनीज को ठोका, पाकिस्तानियों को ठोका, तो उन्होंने बोला अमेरिकन को, दुनिया का सोल मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सुपर पावर बोथ आप आके निकालो। ट्रंप निकला लालची, अब ट्रंप वहां पे पहुंचने वाला है। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो चीजें हो रही है ना, सारी की सारी, पाकिस्तान को खुश करना, फील्ड मार्शल को चाय पे बुलाना, खाने पे बुलाना, ये सारी की सारी चीजों के पीछे देखो बेसिकली आसिम मुनीर कहीं ना कहीं ट्रंप उसको ये देखता है किस तरीके से, जैसे ज़ेलेंस्की है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। जैसे आप देखोगे ना, पुतिन और ट्रंप के बीच में बातचीत चल रही है कि मैंने कल समझाया था कि बकरा कटेगा तो बटेगा, राइट? बकरा कटेगा तो बटेगा। वो यूक्रेन की बात कर रहे हैं, है ना, कि यूक्रेन में जब शांति होगी, तो जिस दिन शांति होगी तो रूसी क्या कंट्रोल करेंगे और अमेरिकी क्या कंट्रोल करेंगे, इस पे बहस चल रही है। उसमें भारत का तेल खरीदने का कोई रोल नहीं है, वो एक दूसरा चैप्टर है, छोटा मोटा चैप्टर चल रहा है कोने में। बड़ी बात यह है कि कौन यूक्रेन को कंट्रोल करेगा, कौन उसके खनिज पदार्थ कंट्रोल करेगा, कौन लूट के ले जाएगा। वही चीज पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के अंदर 2 महाशक्तियों के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है। चाइना कह रहा है कि हम ये ले जाएंगे, अमेरिका कह रहा है हम ये ले जाएंगे, बीच में खड़ा है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। वो कह रहा है ठीक है सबको मिलेगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा ये भी बताओ। तो दोस्तों लड़ाई इस चीज की चल रही है।